भोले की जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली बुल्ली व्लॉग्स में। और दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आप सभी स्वस्थ मस्त एवं तंदुरुस्त होंगे। अभी हनुमंत और उसके पापा घूमने चले गए हैं, घूमने गए हुए हैं और घर पूरा फैला के गए हैं। पूरा घर, पूरा किचन फैला के गए हैं। और दोस्तों, दिन प्रतिदिन दिल्ली में तो गर्मी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आपके यहाँ कैसा मौसम है आप बताएं। बारिश हो रही है दोस्तों। देहरादून में तो, जहाँ सहस्त्रधारा में तो बहुत नुकसान हो गया। और भी बहुत सारी जगहें हैं उत्तराखंड की जहाँ पर बहुत सारा नुकसान हो गया। और पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। हमारे उत्तराखंड को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। और आज और कल पितृपक्ष का आखिरी दिन है। और उसके बाद परसों से, सोमवार से हमारे माता जी के नवरात्र शुरू हो जाएंगे और मैं भी माता की चौकी लगाऊंगी। तो उसके लिए मुझे माता के पूजा के लिए सामान लेने जाना है, मार्केट जाना है। तो हमारे यहाँ तो वैसे तो बुद्ध बाज़ार ही लगता है, एक बाज़ार लगता है, लेकिन हमारे घर के पास ही थोड़ा सा दूर जाके एक मार्केट और लगता है, शनि बाज़ार। मतलब 10-15 मिनट की दूरी पे है वो। तो वहाँ हम आज जाएंगे और वहाँ से पूजा का सामान भी लेके आएंगे। और चौकी के लिए मुझे जो जो सामान चाहिए वो भी मैं लेके आऊँगी। और देखते हैं क्या क्या लेते हैं। वैसे तो मेरे स्वामी जी मार्केट वगैरह कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अब पता नहीं कैसे बोल दिया कि चलो मार्केट चलेंगे। तो जाएंगे थोड़ी देर में, फिर उसके बाद आके काम वाम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं। तल के बनाएंगे बने बनाए पकोड़े बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इनको मुझे नहीं पता। तो हम ये दुकान से, हमें एक नई चीज़ दिखी थी जब हम दुकान में गए थे, तो हम ये खरीद के लिए आए। तो इसमें है फ्रेंच फ्राइज़ और ये कुरकुरे वाले क्या बोलेंगे इनको, मैंने पढ़ा भी इनका नाम तो मैंने। तो ये हम इसको सिर्फ तलते हैं और मकेन से, मतलब एक तरीके के जैसे मकेन होते हैं वैसे ही हैं ये भी। इनको सिर्फ फ्राई करो और निकालो और चटनी के साथ खाओ। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ मैं अपने लिए बनाए और देखो कितने टेस्टी होते हैं। इनके ऊपर मसाला डालना पड़ता है, इसमें नमक नहीं होता है, कोई मसाला नहीं होता, केवल इसको तल के और उसमें अलग से हमने चंकी चाट मसाला डाला और इसका स्वाद बढ़ गया। दोस्तों, मैं बैठ गई हूँ आज अपनी अलमारी के आगे। और अलमारी के आगे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि हनुमान के कपड़े बहुत बुरी तरह अलमारी में फैले पड़े हैं। और तय करके मैं रखती तो हूँ, लेकिन जैसे अलमारी खुलती है हनुमान सारे कपड़े खींच लेता है बाहर और फिर सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो फिलहाल मैंने जो थोड़े बहुत कपड़े जो डेली यूज़ के हनुमान के रहते हैं वो 2 लॉकर, मतलब 2 उस बॉक्स में रखे हुए हैं अलमारी के। तो मैं दिखाती हूँ आपको कितनी बुरी हालत हो रही है हनुमान के अलमारी की। तो कपड़ों की भी बहुत बुरी हालत हो रखी है, तो इनको सही करते हो। इसमें से काफ़ी सारे कपड़े ऐसे हैं जो छोटे हो गए हैं और हनुमंत पे नहीं आ रहे हैं, तो उन कपड़ों को मैं अलग करती हूँ। तो ये देखो, ये है हनुमान के कपड़े और देखो कैसे बेचारे कपड़े कैसे मैंने फेंक रखे हैं। तो मैं इनको अच्छे से लगाती हूँ। मैंने इनको पहले छांटना है और इनको सही से रखने हैं। तो बहुत ख़राब हो रखे हैं। और जब भी अलमारी खुलती है, क्योंकि ये नीचे ही है, यहाँ से खड़े हो गया जैसे अलमारी खुलती है हनुमान सारे कपड़े बाहर खींच लेता है। तो ये कपड़ों की हालत ऐसे ही रह जाती है फिर। तो आज भी हनुमान खेलने गया हुआ है, तो तब तक मैं इनको ठीक करती हूँ। मैं एक एक करके कपड़े निकालती हूँ और देखती हूँ कि कौन से कपड़े काम के हैं या नहीं। ये तो जीन्स इसकी, ये हनुमान की चाची लेके आई थी। और अभी थोड़ा मौसम गर्म सा है और हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, इसलिए मैं ये साइड ही रखती हूँ। मतलब जो भी कहीं जाने के कपड़े हैं उनको अलग ही कर देते हैं। निक्कर वगैरह ये सब मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं। ये टी शर्ट भी छोटी हो गई, जब से हनुमान पैदा हुआ है तब से इस टी शर्ट को पहन रहा है और ये टी शर्ट अभी भी आती है। और ये मेरी बहुत फेवरेट टी शर्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हनुमान इसमें अच्छा भी लगता है कपड़ों में। बच्चों के बहुत सारे कपड़े आते हैं, बहुत सारे हनुमान के पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन या तो छोटे हो जाते हैं या तो वो बड़े हो जाते हैं। और जो एग्जैक्ट टाइम होता है उनको पहनाने का, वो टाइम तो मिलता ही नहीं है। ऐसा लगता है अरे ये कपड़ा अभी नहीं पहना सकते, अभी नहीं पहना सकते। ये देखो, ये निक्कर कितना छोटा हो गया है, पर ये फिर भी अभी आ जाता है हनुमान पे। तो इनको मैं, जो निक्कर पहनाने वाले इनको मैं अलग से ही रखती हूँ।
ये कपड़ा हनुमंत की नानी, ये निक्कर है, डांगरी टाइप का है ये हनुमंत की नानी उसके नामकरण में लाई थी और ये अभी तक पहनता, अभी तक आता है इस पर। तो इतने बड़े बड़े कपड़े आते हैं तो हनुमंत पहन ही नहीं पाता है। रात को मैं हनुमंत को फुल स्लीव की टी शर्ट पहना के सुलाती हूँ, इसलिए मैं उसकी फुल स्लीव की टी शर्ट हमेशा रखती हूँ। और आपको ये धोती, अगर आपने सारे ब्लॉग्स देखे हैं तो आपको ये धोती के बारे में पता होगा कि जब हनुमंत का अन्नप्राशन हुआ था तब हनुमंत ने ये धोती पहनी थी और उसमें बहुत क्यूट लग रहा था। ये धोती अब छोटी हो गई है, अब तो नहीं आएगी, तो उसको मैं अलग से रख देती हूँ बंद करके। जो कपड़े हनुमंत के कुछ खास कपड़े हैं जिनको मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उनको संभाल के रखना चाहती हूँ कि वो हमेशा रखे रहें और हनुमंत पहनता रहे। ये नाइट सूट हनुमंत की बुआ लाई थी जब हनुमंत का नामकरण हुआ था। और ये नाइट सूट हनुमंत अभी तक, जब से हुआ है तब से पहन रहा है और अभी तक भी पहनता है। तो ये नाइट सूट भी मैं अलग से पहनाती हूँ डेली, तो ये अलग से रखना पड़ेगा। बाकी कुछ टी शर्ट, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बहुत खास हैं, तो वो मैं जो अब नहीं पहन पाता है या नहीं आते हैं तो उनको अलग ही रख देते हैं ना। ये निक्कर में हनुमंत बहुत क्यूट लगता है, लेकिन इसका लास्टिक ढीला हो गया है और ये निक्कर भी छोटा हो गया है, तो इसको रख देते हैं। ये थोड़ा गंदा सा भी हो गया लेकिन साफ़ भी नहीं हो रहा, तो इनको हम बंद करके रख देंगे, जिसको भी हनुमंत नहीं पहनेगा। मतलब अब जो छोटे हो गए हैं, जो उस पर नहीं आएंगे, या अब सीज़न ऑफ हो गया है तो अब वो पहना नहीं सकते हम, तो उन कपड़ों को मैं अलग कर देती हूँ। ये कपड़ों, इसका भी लास्टिक ढीला हो गया, आधे पजामों का तो लास्टिक ही ढीला हो जाता है। ये हनुमंत की बगलबंदी है, आपने जन्माष्टमी में भी देखा होगा हनुमंत ने इसको पहना था। और ये हनुमंत के बर्थडे में मैं लेके आई थी, जब कीर्तन हुए थे हमारे घर में, तभी कीर्तन में हनुमंत ने इस बगलबंदी को पहना था। हनुमंत के बहुत सारे कपड़े छोटे हो गए ना, और मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसके कपड़े छाट पाऊँ, अलग कर पाऊँ, छोटे बड़े अलग कर पाऊँ। तो आज मुझे टाइम मिल गया फाइनली, तो मैंने सोचा फटाफट से कर देते हैं। ज़्यादा टाइम मिल गया क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, तो ये कर देते हैं। टी शर्ट भी काफ़ी छोटी हो गई, सर ही नहीं घुसता हनुमंत का, तो इनको मैं अलग से रखती हूँ। क्योंकि अब हनुमंत ना बड़ा हो गया, तो सर भी बड़ा हो गया उसका, तो वो पहनता ही नहीं है। ये छोटे छोटे कच्चे हनुमंत जी के, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन से कपड़े कहाँ रखूँ, किसके साथ रखूँ, है ना। पता ही नहीं होता कौन सा कपड़ा कब पहना देना है, जो हाथ में आता है वही पहना देते हैं हम तो। और काफ़ी सारे टी शर्ट उसने ऐसे ख़राब कर दिए, उन पे दाग वगैरह लगा के गर्दन पे, तो सारे टी शर्ट के, मतलब टी शर्ट ही ख़राब होती ज़्यादातर। टी शर्ट वैसे ख़राब नहीं होती, टी शर्ट आ रही हैं, लेकिन वो बाहर घर में तो मैं पहना ही देती हूँ, छोड़ो क्या कौन देख रहा है ना, लेकिन बाहर नहीं पहना के मैं भेजती, क्योंकि उन पर दाग वगैरह लग जाते हैं। सब्ज़ी खाता है, खाना खाता है, उनके दाग लग जाते हैं और फिर वो बेकार लगते हैं, तो इसलिए फिर मैं उसको घर में ही पहनाती हूँ। और ये टी शर्ट ना, ये फुल बाजू की टी शर्ट है, जो कि 5 टी शर्ट मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी हनुमंत के लिए, सर्दियों में, पिछले साल सर्दियों में मंगवाई थी। उस टाइम हनुमंत बहुत छोटा था। ये बनियान भी हनुमंत की, जब हनुमंत हुआ था ये तब की बनियान है, छोटी सी बनियान है, पर अब छोटी हो गई है, तो इसको रख देते हैं बंद करके। फुल बाजू की टी शर्ट तो पिछले सर्दियों से अभी तक पहनता आ रहा है, क्योंकि रात को हनुमंत ढक्कन लेता नहीं है, कंबल को छोड़ता नहीं है, एसी चल रहा होता है, ठंड लगती है ना, तो इसीलिए फिर उसको मैं फुल बाजू के कपड़े पहना के रखती हूँ, ताकि वो अगर ब्लैंकेट वगैरह ना भी ओढ़े तो उसका शरीर कवर रहे, ठंड ना लगे उसको। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को, तो फटाफट से कर रही हूँ मैं। बस जो छोटे कपड़े हैं उनको अलग करना है मेन। कपड़े बहुत सारे हैं, लेकिन काफ़ी सारे कपड़ों का तो नंबर भी नहीं आता पहनाने का। बहुत दिन में पहना पाती हूँ, कोई हाथ में आ जाता तो पहना देती हूँ, अदरवाइज वो रह जाते हैं। बच्चे के इतने कपड़े हम लाते रहते हैं, एक तो हमारा पहला बच्चा है, तो घर में भी सब उसके लिए कपड़े खरीदते रहते हैं, अच्छा लगता है ना। और हम भी कभी मार्केट जाते हैं तो देखते हैं हनुमंत के लिए, तो हम खरीद के ले आते हैं उसके लिए। मेरी मम्मी, हनुमंत की नानी भी जाती हैं, उसके लिए कुछ अच्छा लगता है तो वो ले आती हैं। ऐसे कर करके हनुमंत के पास बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, पर जिस टाइम पे जो कपड़े पहनाने होते हैं वो कपड़े नहीं होते हैं। मतलब जैसा ठंड आ रही है, अब चाहिए हमें फुल बाजू के कपड़े, लेकिन आधे कपड़े छोटे हो गए हैं, आधे कपड़े बड़े हो रहे हैं, और जो एग्जैक्ट उस टाइम पे पहनाने हैं वो मिलते ही नहीं हैं।
उसी साइज़ के नहीं मिलते हैं, क्योंकि सब जो भी कपड़े देते हैं तो सोचते हैं ना कि यार बड़े बड़े कपड़े देते हैं, बाद में भी आ जाएंगे, और वो बड़े कपड़े पहनकर झूलता है बच्चा। फिर हम वो रखते हैं कि चलो बाद में पहनाएंगे, पर तब तक वो छोटे हो जाते हैं। ये एक और बनियान छोटी हो गई। रात के पहनने वाले कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कोई आ गया एकदम से, जबकि कोई है भी नहीं, गेट तो बंद है, घर में कोई नहीं है। एक तो यहाँ कबूतर बहुत सारे हैं ना, तो कहीं से भी उड़ के फट 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 आ जाते हैं। ये इलास्टिक का ढीले ढीले हो गए हैं। ये जीन्स हनुमान की नानी 1 साल पहले लाई थी, और इस जीन्स को पहनाने का हम कब से मौका ढूंढ रहे हैं, पर ये इतनी बड़ी जीन्स है कि जब हनुमान 2 या 3 साल का होगा तब उस पर आएगी। ये इतनी बड़ी जीन्स ले आई उसकी नानी। तो कपड़े मैंने सारे अलग अलग कर लिए हैं, अब इनको जल्दी से रख देते हैं। ये सारी सिर्फ टी शर्ट है। ये सिर्फ कच्छे हैं, सिर्फ निक्कर हैं, और इसमें एक आधा एक दो पजामे हैं, बाकी ज़्यादातर सब कच्छे हैं, मतलब निक्कर शॉर्ट। और ये सिर्फ रात में पहनाने वाले कपड़े हैं। देख लो कितने कपड़े हैं। तो भाई मैंने तो कर दिया हनुमान के कपड़े अलग, और सिर्फ इतने से ही कपड़े निकले हैं जो कि छोटे हो गए हैं, तो इनको मैं अलग से पन्नी में तय लगा के रख दूँगी, बंद करके रख दूँगी। बाकी पूरी अलमारी में आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि अलमारी पूरी फैली पड़ी है, बर्बाद। कपड़े मैंने तय तो नहीं लगाए हैं, लेकिन आप देखो ये सिर्फ डेली मतलब सुबह से शाम तक पहनने वाले पजामे निक्कर हैं, ये सुबह से शाम तक पहनने वाले टी शर्ट हैं, ये रात में पहनने वाले हैं, सॉरी ये शिफ्ट टुगेदर, इनको मैं बाद में तय लगाऊंगी अच्छे से। और ये तो जो कभी कभार पहनने वाले हैं, तो ये मैंने अभी तय नहीं लगाए, मैंने बस ऐसे ही अलग अलग करके रखे हैं। इनको तय लगाने का काम मैं कल करूँगी। और आप लोग बोलेंगे कि जब मैंने कपड़े निकाल ही दिए थे, अलमारी खोली दी थी, तो मुझे तय लगा के रख देने चाहिए थे। पर मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तय नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं तय लगाऊंगी हनुमान आके फिर सारा मेरी मेहनत ख़राब कर देता है। तो मैं उसके कपड़ों को ऐसे ही रखती हूँ, सीधा सीधा करके रख देती हूँ, निकालो पहनाओ। ये तय लगा कर रखेंगे, फिर वो आके अलमारी खोलता है और सारे कपड़े फैला देता है, तो मेरी मेहनत तो वैसे ही ख़राब हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हमें मार्केट जाना है, तो मैं रेडी हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद हम मार्केट जाते हैं और देखते हैं। मुझे लग रहा है आज मार्केट में भीड़ होगी, क्योंकि कल संडे है, उसके बाद सोमवार से नवरात्रे हैं, तो मार्केट में बहुत भीड़ होगी। और तो हमें भी सामान लेके आना है पूजा का। चलिए, तो दोस्तों शाम हो गई है और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। चलो, हम बहुत टाइम से सब्ज़ी वगैरह लेके नहीं आए, तो आज सब्ज़ी लेके आते हैं। और अब नवरात्रि का समय आ गया है, तो हमारे यहाँ एक ही बाज़ार लगेगा, तो इसलिए नवरात्रि का सामान भी लेके आएंगे हम आज। तो दोस्तों हम लोग मार्केट से आ गए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रास्ते में बहुत सारा जाम था, जिसकी वजह से हमें बहुत लेट हो गई। और अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ फटाफट से। हमने बस चेंज करा और हाथ मुँह धोकर अब बस मैं खाना बनाती हूँ। और हम हनुमंत के लिए कपड़े ख़रीद के लेके आए हैं, अच्छे से क्यूट से कपड़े ख़रीद के लेके आए हैं, फुल स्लीव के, क्योंकि हनुमंत के पास फुल बाजू के टी शर्ट नहीं थी, क्योंकि अब शाम को मच्छर भी काटते हैं, ठंडा मौसम भी हो रहा है ना, तो इसीलिए फिर हम हनुमान के लिए फुल बाजू की टी शर्ट ले आए हैं, और फिर बाद में पहनाने के काम भी आ जाएंगे। तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। शिवरात्रि। जय उत्तराखंड, जय भारत।